जय हिंद साथियों। फिर से आपका स्वागत है एक और नई क्लास पर। इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपके कक्षा 12 का ज्योग्राफी है यानी भूगोल है, उसके महत्वपूर्ण अतिलघुत्री प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न को मैं समझाकर बताऊंगा जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे और आपके अतिलघुत्री प्रश्न बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है कि 12 द जियोग्राफी यानी भूगोल, जिसे हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में जियोग्राफी, 70 नंबर पक्का अति लघु उत्तरी प्रश्न। अब मैं आपको इसमें बताने वाला अति लघु उत्तरी प्रश्न। अगर आप चाहते हैं आपका 70 में 70 नंबर पक्का आए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और प्रत्येक वीडियो को देखकर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर 2025 के लिए। अब भूगोल की तैयारी का टेंशन खत्म है। अब आपके भूगोल की तैयारी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको तैयारी करना है। बाकी और भी किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके आसानी से आप उस टॉपिक पर वीडियो पा सकते हैं। फ्री में आपको मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझाकर बताऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, यह क्या है? प्रश्न नंबर पहला। अब इससे पहले आपको बहुत जरूरी जानना है कि जो आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है, जो आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है, यह कितने नंबर का होता है? यह 2 नंबर का होता है। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? टोटल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी 2 गुणे 8 बराबर 8 दूनी 16। कितना हो गया? 8 दूनी 16 नंबर। कितना, सॉरी आपको मैं 16 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाए। किससे? अति लघुत्तरी प्रश्न से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं उन्हीं प्रश्नों को बताऊंगा जो लगभग 10 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं किसी न किसी सेट में, और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, मैं यूपी बोर्ड के लिए बेसिकली पढ़ाता हूं। अगर आप किसी और बोर्ड से हैं तब भी आप पढ़ सकते हैं। बस आपके कॉलेज, आपके स्कूल में एनसीईआरटी, एनसीईआरटी चलना चाहिए। क्यों? एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी है तो आप पढ़ सकते हैं। आप अदर बोर्ड से हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यह सभी के लिए रहेगा। तो ये रहा आपका अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला है, परिवहन के प्रमुख साधनों के नाम बताइए। कि परिवहन के कौन कौन से साधन हैं, उन साधनों के नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, उत्तर आपको लिखना है, परिवहन के 3 प्रमुख साधन हैं। पहला क्या है? स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन तथा तीसरा है वायु परिवहन। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि परिवहन के प्रमुख साधन, परिवहन के प्रमुख साधन 3 ही। स्थल साधन, स्थल मतलब है कि जो जमीन पर कोई क्या किया जाए, जमीन के द्वारा किसी साधन को लिया जाए, किसी चीज को चलाया जाए। जैसे आप बाइक चला रहे हैं किस पर? स्थल पर, स्थल साधन यह हो गया। जल परिवहन, जल परिवहन यानी जल पर जो परिवहन चल रहा है, जल पर यानी नदियों में जहाज चलते हैं, नदी वाला जो जहाज होता है, और उसके बाद एक स्टीमर भी बोला जाता है, नाव भी बोला जाता है, बोट होता है। तो ये सब किस में चलते हैं? जल परिवहन है, क्योंकि जल में चलते हैं। वायु, जो हवा में उड़ रहा है, जहाज उड़ रहा है आपका, तो यह क्या है? वायु परिवहन। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत का फल सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब है। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रश्न नंबर आपका दूसरा है। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत की 2 सर्वाधिक जनसंख्या तथा 2 न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों के नाम बताइए। कह रहा है प्रश्न में कि 2 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जो सर्वाधिक जनसंख्या है, और 2 ऐसे मतलब 2 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और उसी में 2 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जिनके दोनों की जनसंख्या कम है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 राज्य और न्यूनतम यानी कम जनसंख्या वाले 2 राज्यों के नाम आपको बताना है। अब आपको उत्तर में लिखना है कि, अब देखिए, जो आपका अति लघुत्तरी प्रश्न होता है यह कितने शब्दों में? 20 शब्दों में लिखना होता है। आप कहेंगे 20 शब्द तो मैं उत्तर नहीं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द, 6 शब्द, 7 शब्द, इसी तरह से 20 शब्द में लिखना होता है। अब 20 शब्द आप पूरा कैसे करेंगे? आप पूरा ऐसे करेंगे कि अब आपको उत्तर में ऐसे लिखना है कि भारत की 2 सर्वाधिक जनसंख्या तथा 2 न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य निम्नलिखित हैं। उसके बाद आपको यहाँ से
उत्तर यहाँ से नीचे से शुरू करना है। तो यही आपका बढ़ाने का तरीका है। आप शब्द को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, उसमें हो जाएगा। बाकी अगर आप सेम टू सेम लिख देते हैं इतना, तब भी आपको नंबर पूरा पूरा दे दिया जाएगा। वो मैं बता रहा हूँ ताकि इससे आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, और जिस तरह से मैं आपको उत्तर लिखा रहा हूँ सेम आप जाकर लिख सकते हैं, क्योंकि मैं भी सेम इसी तरह से लिखा था और पूरा नंबर मिला था, आपको भी मिलेगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या पहले लिखेंगे, सर्वाधिक यानी सर्वाधिक कहाँ कहाँ के, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। दूसरा है न्यूनतम, न्यूनतम में कौन कौन से, सिक्किम और मिजोरम दो ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या कम है। तो दोस्तों यही रहा प्रश्न नंबर आपका दूसरा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा है, चार तिलहनी फसलों के नाम बताइए। ऐसे कौन सा फसल जो तिलहनी है, मतलब तेल से संबंधित है, जिसमें तेल निकलता है। तिलहनी मतलब समझ लीजिए आप, जिसमें तेल निकलता है। उत्तर में आपको लिखना, पहला है मूंगफली यानी मूंगफली जिसे आप कहते हैं, सरसों, और दूसरा है सरसों, और तीसरा है सोयाबीन जो सोयाबीन का तेल आप रिफाइन यूज करते हैं, और सूरजमुखी जिसे आप सूरजमुखी भी हम लोग कहते हैं, तो सूरजमुखी। यही चार ऐसे तिलहनी फसलें हैं जो कि तेल यहाँ से निकलता है। तो तीसरा प्रश्न भी आपका बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट हो गया। अब ये रहा आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा है, एस-एफ-डी-ए और एम-एफ-डी-ए का पूर्ण विस्तार लिखिए। यानी एस-एफ-डी-ए और एम-एफ-डी-ए का पूरा नाम क्या है, इसको आप बताइए। अब आपको उत्तर में क्या लिखना है, पहले लिखना है एस-एफ-डी-ए का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। वहीं पर इसे हिंदी में कहते हैं लघु कृषक विकास संस्था। और एम-एफ-डी-ए का फुल फॉर्म क्या है, तो मार्जिनल फॉर्मेट्स, क्या है, मार्जिनल फॉर्मेट्स डेवलपमेंट एजेंसी। इसे हिंदी में कहते हैं सीमांत किसान विकास संस्था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको एस-एफ-डी-ए और एम-एफ-डी-ए का पूर्ण रूप या पूर्ण विस्तार या इसका पूरा नाम लिखिए, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका भी उत्तर आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर आपका पांचवा है। प्रश्न नंबर पांचवा है, तृतीय क्रियाकलापों के चार उदाहरण दीजिए। तृतीय क्रियाकलाप के चार उदाहरण दीजिए। अब देखिए, एक होता है प्रथम क्रियाकलाप, कामा दूसरा होता है द्वितीय क्रियाकलाप, कामा तीसरा होता है तृतीयक तृतीयक क्रियाकलाप। तो यही तीन क्रियाकलाप होते हैं इनके। तो इसमें पूछा है तृतीयक के चार उदाहरण। प्रथम क्या होता है, अगर कोई कृषि कृषि बोया गया है, अब गेहूं बोया गया है, तो उसे आप क्या कहेंगे, प्रथम क्रियाकलाप। ठीक, कोई चीज आप पाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए मछली पाल रहे हैं, तो वह क्या है कि प्रथम क्रियाकलाप। वहीं पर अब मछली पाल रहे हैं, अब मान लीजिए गेहूं, अब गेहूं को अगर आटा पिसवा दिया गया तो उसे क्या कहेंगे, द्वितीय क्रियाकलाप। लेकिन यहाँ पर कह रहा है तृतीय क्रियाकलाप के चार उदाहरण। अब तृतीयक मतलब जहां पर सेवा किया जाए उसे ही तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे। तो तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है, व्यापार। अब कोई व्यापार कर रहा है तो सेवा ही कर रहा है ना, देश का व्यापार कर रहा है, जगह जगह सामान पहुंचा रहा है। फिर वहीं पर परिवहन, परिवहन मान लीजिए कोई गाड़ी चल रहा है, बैटरी वाला चल रहा है, टेम्पू चल रहा है, उसके बाद फोर व्हीलर चल रहा है, बहुत सारी गाड़ियां चल रही, यह क्या है, यह परिवहन है। संचार, अब संचार तथा सेवाएं, संचार क्या है, संचार जैसे मान लीजिए कि जो समाचार आ रहा है, आप कोई चीज हो रहा है न्यूज के द्वारा। अब मैं ही देखिए, मेरा भी एक तरह से मैं भी क्या करूँ, संचार का माध्यम हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन जैसे वीडियो बनाकर डाल दे रहा हूँ, आप देख लें। तो यह अगर संचार नहीं रहता, ऐसी सुविधा नहीं रहती, तो शायद आप हमसे नहीं मिल पाते, हम आपसे नहीं मिल पाते। इसकी पढ़ाई आप कहीं से भी रहकर, इंडिया में कहीं से भी आप पढ़ रहकर वीडियो देख सकते, पढ़। सेवाएं, अब मान लीजिए कोई पुलिस है, ये भी जनता का सेवा कर रहे हैं। कोई स्टेशन है, गाड़ी के जो स्टेशन मास्टर हैं वो सेवा कर रहे हैं, और टीचर हैं तो वो भी क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो इस तरह से आप भी हैं, कोई दुकान खोला है तो दुकानदार भी सेवा करता है। सेवाएं, इसमें क्या आ जाएगा, सेवाएं आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर पांचवा भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर छठवां है कि वर्षा जल संग्रहण की दो विधियों का उल्लेख कीजिए। वर्षा जल जो संग्रहण है इसकी दो विधि बताइए। वर्षा जल संग्रहण मतलब कि जो पानी बरस रहा है उसको कैसे हम रोक सकते हैं, इसके लिए दो विधि बताइए।
प्रश्न का कहने का मतलब ये उत्तर है छत प्रणाली। मतलब छत पर आप घेरा मरवा दीजिए, वर्षा पानी होगा, बारिश होगा, अब वह पानी रुक जाएगा। यह पहली प्रणाली है कि जो वर्षा हो रहा है, बारिश हो रहा है, उस पानी को रोकने का तरीका। दूसरा तरीका यह है कि भूमिगत टैंक विधि वर्षा जल संग्रहण की दो प्रमुख विधियां। दूसरा है भूमिगत टैंक। आप कोई टैंक बना दीजिए, कोई टैंक लगा दीजिए, कोई टंकी लगा दीजिए, कुछ बना दीजिए व्यवस्था पानी रोकने के लिए। यह क्या है? भूमिगत टैंक विधि। और दूसरा, छत पर आप पानी रोक सकते हैं। यही प्रश्न का कहने का मतलब है कि वर्षा जल संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, कि वर्षा के जल को हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए दो विधि बताइए। पहला विधि हम छत पर पानी रोक सकते हैं, दूसरा विधि हम टंकी या टैंक या अपना कहीं पर पोखरा ओखरा खुदवाकर हम पानी रोक सकते हैं। तो यही आपका क्या है? दो विधि है। तो भूमिगत टैंक विधि और छत प्रणाली विधि, यही वर्षा जल संग्रहण की दो प्रमुख विधियां हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको प्रश्न नंबर 6 भी प्रश्न समझ में आया होगा और उत्तर भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों, मैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, किसी भी प्रश्न उत्तर पर बनाता हूँ, मैं इसी तरह से समझाता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले समय में आपको जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा, सबसे पहले आपको वीडियो वह मिलेगी और आप सबसे पहले देख सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं। और जो भी यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी न्यूज आएंगे, मैं सभी न्यूज को आपको सबसे पहले, और जो सही होगा उसी न्यूज को मैं आपको दूंगा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। प्रश्न नंबर 7वां है, प्रश्न नंबर 7वां आपका क्या है? देखिए दोस्तों, 7वां है प्रश्न नंबर आपका कि पूछा है कि प्रश्न नंबर 7 पर पूछा, व्यापार व्यापार प्रतिकूल संतुलन से क्या आशय है, अथवा व्यापार असंतुलन से क्या अभिप्राय। व्यापार असंतुलन क्या होता है या व्यापार प्रतिकूल संतुलन क्या होता है, इसकी परिभाषा बताइए। उत्तर में लिखेंगे, आयात मूल्य का निर्यात मूल्य से अधिक होना। आयात यानी कोई वस्तु आ रहा है अपने देश में तो उसे आयात कहेंगे, कोई वस्तु अपने देश से जा रहा है तो उसे निर्यात कहेंगे। आयात का मूल्य, आयात मूल्य का निर्यात मूल्य से अधिक होना, यानी जो आ रहा है उसका मूल्य अधिक हो और जो वस्तु जा रहा है उसका मूल्य कम हो, तो उसी को व्यापार प्रतिकूल संतुलन कहा जाता है। इससे व्यापार भुगतान बढ़ता है। अब इससे क्या होता है कि जो व्यापार भुगतान है, व्यापार भुगतान है, व्यापार की जो व्यापार के भी जो भी नियम कानून है, वह क्या है? भुगतान है, पैसे उससे क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यही था व्यापार प्रतिकूल संतुलन अथवा असंतुलन क्या होता है। तो यही था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर आपका 8 है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रदूषण और प्रदूषकों में क्या भेद है। उत्तर में लिखेंगे, प्रदूषण का अर्थ है किसी चीज का खराब होना या सड़ जाना। कोई वस्तु खराब हो गया, सड़ गया, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। जबकि चीज को खराब करने या सड़ने सड़ाने सड़ाने वाले पदार्थ प्रदूषक कहलाते हैं। कोई वस्तु है जिससे कोई बैक्टीरिया पड़ जा रहा है, जिससे कोई वस्तु खराब हो जा रहा है, सड़ जा रहा है, तो उसी बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? तो प्रदूषक क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। लेकिन कोई वस्तु खराब हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपके 16 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो गए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपके किसी नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।